उसके बाद उस लड़की ने दरवाज़ा खोला गाड़ी का, वो लड़की नीचे गिरी होगी, उसकी सिर लगा होगा। इस लड़की इस चक्कर में वो लड़की मर गई। इस चक्कर में उन्होंने उसको आप ढंगा डाले यहाँ। आज 12 दिन बाद वो लड़की मिले, आप कैसे मिले? जब हमने यहाँ कल चक्का जाम किया तब जाके वो लड़की मिल रही है। उससे पहले कहाँ थी वो लड़की? ये पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, मैं ये पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन खाली यहाँ पे शराब बेचने के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं है यहाँ पर जा सकती है। जो 200-250 मीटर नीचे मिली है बॉडी, तो उसमें हमको भी संदेह हो रहा है, इसकी भी जांच की मांग करेंगे और इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। आखिरकार 14 साल की मासूम सिमरन, जिसका शव डाबरी के एक गधेरे में मिलता है। लेकिन ये केस एक दो मोड़ की तरफ जाता है, जहां पहले दिन गांव के लोग रोड पर चक्का जाम करते हैं और अगले दिन सुबह खबर आती है कि सिमरन का शव दिख गया है। ग्रामीण एकत्रित हो गए हैं और अभी आप देख रहे हैं तस्वीरें, जो चंबा से जो रोड आ रही है, उत्तरकाशी रोड, और यहाँ पर एक नज़दीकी जो मेला लगा हुआ था रथी देवता का, किला खाल जिसे हम कहते हैं। और इस प्रकरण में हमारी एसपी साहब से भी बात हुई, जो कुछ उन्होंने बताना था। और एक रोड जारी है, हम आपको फुटेज के माध्यम से दिखा रहे हैं, जिस रोड के माध्यम से सिमरन का शव पोस्टमार्टम के लिए टिहरी भेज दिया गया है। अब पोस्टमार्टम जब होगा उसके बाद क्या निकलता है उसमें, वो वीडियो भी हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन तब तक हम ग्रामीणों से जानेंगे कि क्या कुछ अब तक रहा और क्या कुछ अब होगा। कृषाली जी। जी धन्यवाद आपके चैनल का। जी। और ये जो घटना घटी 20 अप्रैल को, ये घटना घट गई थी 3 और 4 बजे के बीच में। तब से लेकर ग्रामीण लोग, हमारे गांव के क्षेत्र के लोग, सारे लोग परेशान थे और पूरा उस बच्ची की खोजबीन में लगे हुए थे। इधर हमने इस एरिया में पूरा सर्च किया, पूरा खोज किया, गांव के लोगों ने, महिलाओं ने और क्षेत्र के अन्य लोगों ने, लेकिन तब तक कुछ नहीं मिलती यहाँ पे। उसका ना कहीं बॉडी मिली है, ना उसका कुछ पता चला। आज उसका यहाँ पे शरीर मिला हुआ है। अब संदेह तो संदेह है, जन संदेह, हमें भी संदेह है। अब इसका ये है कि जब पोस्टमार्टम हो जाएगा उसके बाद भी अगर कोई दोषी होगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। कृषाली जी, एक सवाल है, ये जनता का भी है और हमारा भी है। बताया जा रहा है कि जब परिजन चौकी में गए तो वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई, क्या कारण रहा? अब हमने इनसे पूछा कि रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी। इन्होंने बल्कि सूचना तो रात को एसपी साहब को और एसपी कार्यालय को रात को 10 बजे दे दी थी अपने माध्यम से। लेकिन इनका कहना है कि ये जो चौकी में है, जो एफआईआर जो होती है थाने में दर्ज होती है। अच्छा। तो सुबह इन्होंने उनको 10 बजे थाने में भेज दिया था, नई टिहरी थाने में। 11 बजे इनकी कॉल मेरे पास भी आई। मैंने तत्काल एसपी साहब से भी वार्ता की फ़ोन से, क्योंकि मैं चंबा उस दिन चंबा में भी नहीं था। और उसके बाद मैंने विधायक जी को भी फ़ोन किया, विधायक जी ने एसपी साहब को फ़ोन किया और एसपी साहब भी थाने में चले गए थे और इनकी एफआईआर करवाई। हमारे गाँव के लोग थे, सारे लोग जो जितने थे, तो वहाँ पे इतने तत्परता दिखाई। पुलिस प्रशासन भी ढूंढ में रहा, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर जो है अभी ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ पर टेंट के कपड़ों में दाग के धब्बे दिख रहे हैं। हाँ, जो कि है परसों तक नहीं थे और कल ही यहाँ पर आज ही दिख रहे हैं। सिमरन का अचानक से यूँ मिल जाना है, इसमें क्या आप देखते हैं? अब इसमें ये देखो, एक जांच का विषय है। मैं भी खुद यहाँ पे सर्च पे लगा रहा हूँ, खोजबीन में लगे रहे हम इन लोगों के साथ में। ये कपड़े मुझे भी नहीं दिखाई दे, मुझे भी आज भाई, और उन कपड़ों में थोड़े धब्बे ऐसे लग रहे हैं जैसे खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने अभी एडिशनल एसपी साहब आ रखे हैं, उनसे भी बोल दिया तत्काल इनको भी जाँच के लिए भिजवा दिया जाए। अब ये जाँच का विषय है, इसमें इनकी जांच होगी। और अगर क्राइम उस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ होगा, हम कह रहे हैं हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। हम इनके साथ में, परिजनों के साथ में, क्षेत्र की जनता के साथ में, इस प्रकार का कोई अगर हमारे क्षेत्र में अपराध होता है तो हम सबसे पहले आगे आते हैं और जिस तरीके से मतलब कानून के तरीके से सज़ा दिलाने का काम करवाते हैं। ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहते हैं इसमें? देखिए साहब, जिस प्रकार से आज सबका मिलना होता है, एक दिन पहले जो है यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित किया जाता है और उसके पश्चात ये कार्यवाही जो है तुरंत हो जाती है। अगले दिन ही जो है ये सब प्राप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी जो है शक के दायरे में लेके आते हैं कि एकदम जो है इस प्रकार से अचानक जो है अब बरामद हो जाता है। और सिमरन जो बेटी यहाँ पे गई है उसके लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और उसके साथ न्याय के लिए जो है हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और वर्तमान में मैं जो हूँ, मैं राकेश चौहान हूँ, मेरा गांव बमराड़ी है और इसी ब्लॉक में जो है मेरे पास मैं एक राजनीतिक जो यहाँ का क्षेत्रीय दल है उत्तराखंड क्रांति दल, उसका ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। तो मैं सरकार से और प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इस पर जो है तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर से कठोर सज़ा, फांसी की सज़ा उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है उसको सख्त करने के लिए, जिस प्रकार यहाँ उत्तराखंड में प्रतिदिन बेटियों के साथ कुकृत्य किए जा रहे हैं, तब चाहे वो कल नैनीताल की घटना हो, इससे पहले जो है हमारे डोब श्रीकोट की बेटी
अंकिता भंडारी का के हत्याकांड रहा हो, उस पर भी हम लोगों ने जो है बढ़ चढ़कर अपने साथियों को भी इन्फॉर्म कर दिया है। जो यहाँ पर प्रत्याशी रहे हमारे उत्तराखंड क्रांति दल से पंकज व्यास जी, उनको भी मैंने सूचना दे दी है। उन्होंने भी कल जो है पुलिस को अपने स्तर से फोन किया था कि कृपया जो है इस पर जो है अधिक जल्द से जल्द आप शीघ्र वो करें। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है तो कम से कम ये 900 मीटर की से नीचे का क्षेत्र है जहाँ उसकी बॉडी मिलती है। नहीं, और क्या लगता है आपको यहाँ से अगर बॉडी जहाँ पर मिली है फेंका गया है या ले जाया गया? नहीं, ये तो साहब इतना दूर तो नहीं जा सकती बॉडी, क्योंकि बॉडी जो है आप किसी पशु को भी अगर फेंकोगे तो वो भी नहीं जाता। वो तो एक बच्ची थी और वो भी 14 साल की, उसको ले जा करके ठिकाने लगाया गया है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। देखने से तो यही लग रहा है। नहीं तो अभी तो ठिकाने आपको क्या लगता है कब लगाए? क्योंकि आप कल परसों तो आप कल परसों से 20 तारीख से जो है ये लोग यहाँ पर लगातार जो है उस बेटी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि इधर से कहाँ गायब हो गई, कहाँ गायब हो गई। उन्होंने ये बोला था कि जो उक्त व्यक्ति जिसके ऊपर वो है, तो उसने बोला था कि मैं शराब पीने के लिए वहाँ गया, लेकिन जब वहाँ से भी उन्होंने चेक करवाया कि ये बैठा था यहाँ नहीं बैठा था, तो सीसीटीवी कैमरे में देखा गया बल कि वो जो है गाड़ी मोड़ के फिर वापस आ गया वहाँ से। तो इससे पूरा शक जाता है कि जो है इस घटना को घटित करने के लिए जो है पूरा प्री प्लानेड है। अब किस प्रकार से उसके साथ घटना घटित हुई है ये तो अब पुलिस जांच में पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है पता चलेगा। जो 20 तारीख शाम को जब इन्होंने शिकायत की तो वो एफआईआर दर्ज नहीं की, उन्होंने सुबह की एफआईआर दर्ज। वो रात को कर देते तो क्या पता मिल जाती, कहीं रात को ढूंढते तो हो जाता। सभी लोग गांव के वाले सहयोग करते, हम भी लोग भी सहयोग करते, पर उन्होंने रात को कोई कार्रवाई नहीं की। क्या बोला उन्होंने जब वहाँ पे गए? उन्होंने उनके परिवार वाले होते तो हम तो नहीं थे वहाँ पे, पर उनके परिवार ने ये बोला कि कल सुबह लिखेंगे शिकायत। हाँ जी, मतलब वहाँ पर भी ढिलाई? हाँ, वही ढिलाई। पर उस दिन मेरे को जब हमारे उसके साथ लड़के के साथ बात हुई, उसने हमें बताया कि भाई साहब यहाँ से मेरे साथ गाड़ी में बैठी, फिर मैं रास्ते में इसको नीचे उतारा। जब उसने नीचे उतार दिया था एक बार, तो दोबारा उसको आगे सीट पर क्यों बैठा जब वहीं पे उतारना था। सबसे बड़ा विषय ये है, जब उसने उस लड़की को हाथ लगाए, बुखार टेस्ट किया, मैंने कहा यार तुम बुखार टेस्ट, तुम डॉक्टर तो हो नहीं जो तुमने बुखार टेस्ट किया। उसके बाद उस लड़की ने दरवाज़ा खोला गाड़ी का, वो लड़की नीचे गिरी होगी, उसके सिर लगा होगा। इस लड़की इस चक्कर में वो लड़की मर गई, इस चक्कर में उन्होंने उसको आप ढंगा डाले यहाँ। आज 12 दिन बाद वो लड़की मिले, आप कैसे मिले? जब हमने कल चक्का जाम किया तब जाके वो लड़की मिल रही है। उससे पहले कहाँ थी वो लड़की? ये पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, मैं ये पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन खाली यहाँ पे शराब बेचने के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी कमी है यहाँ पे पुलिस की। दारू के यहाँ पर कई प्रकार हैं, उसमें कई प्रकार। यहाँ से जब हमारे जो बटे शुरू होती है वहाँ से यहाँ कम से 50 ठेके हैं यहाँ पे शराब के, अवैध काम हो रहे हैं यहाँ पे। ये शराब के नशे में सब गलत काम हो रहे हैं यहाँ पे। चलिए, पुलिस प्रशासन भी जो है अपने काम पे लगा हुआ है। और 14 साल की जो सिमरन है वो जो गायब हुई थी उसका जो शव जो है बरामद कर लिया गया है और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप तस्वीरों में, यहाँ पर भीड़ भड़ाका जो है सड़क में लगा दिया गया है और हम जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर 20 तारीख से ये घटना हुई थी, 20 तारीख को, और आज लगभग 12वां दिन है। पुलिस प्रशासन बार बार कह रहा है कि हम जांच में जुटे थे, जांच की है हमने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ड्रोन से, और सबसे मुख्य स्पॉट यही था ढूंढने का। तो मेरे हिसाब से जो जिस हिसाब से बता रहे थे कि हमने ढूंढ लिया है, सब कुछ ढूंढ लिया है, तो आज ये बॉडी मिलने का तो कोई तात्पर्य बनता नहीं। मतलब किस हिसाब से यहाँ बॉडी आई, क्या आई, अभी तक ये कुछ क्लियर नहीं है। और जब कल धरना हुआ, जब पूरा क्षेत्र सड़क में बैठ गया था, क्या इसी बात का इंतजार हो रहा था? क्या आपको लगता है कि अब इस प्रकरण के बाद जो चौकी है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि चौकी में सीसीटीवी है, क्या लगेगा वहाँ पे? बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है। क्योंकि हमने चोरी की सूचनाएं आ रही हैं कि हमने 18 तारीख को एसएसपी साहब से मुलाकात की थी, जब आपने भी कवरेज किया था कि टायर चोरी हुए थे क्षेत्र में। लगभग अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ था कि दूसरी घटना भी हो गई। ये मामला भी 4 दिन चलेगा, फिर शांत हो जाएगा, फिर 1 महीने बाद फिर लोग सड़कों में बैठेंगे, फिर सोशल मीडिया में पोस्ट करेंगे। परंतु अगर शासन प्रशासन इसमें कोई एक्शन नहीं लेता है तो ये घटनाएं होती रहेंगी और हम ऐसे ही हर समय सांत्वना ही देते रहेंगे। क्या सच में यहाँ पर आवाज़ सुनाई दी और किस प्रकार की यहाँ पर ढिलाई थी? आज तक सिमरन क्यों नहीं मिल पाई? क्या सिमरन कल तक जिंदा थी या रात को ही उसको मारा गया? क्या कुछ कारण? जी अभिषेक जी हमारे साथ हैं। जी अभिषेक जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई जहाँ पर वो बॉडी बरामद हुई है वहाँ पर कई बार ग्रामीणों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार उसको ढूंढा गया है। जी जी जी। लेकिन एक एक कोना ढूंढा गया है, तब बॉडी बरामद नहीं हुई। कल के जुलूस से या फिर किसी दबाव में आकर के कल शाम को ही आज जो बॉडी का बरामद होना कहीं ना कहीं हत्या की साजिश में लगती है। और हम ये चाहते हैं कि जो भी हुआ हो वो एकदम पारदर्शिता के साथ कार्य हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर हमें सिमरन बेटी को न्याय मिले। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर सेमाल गांव के प्रधान भी साथ में हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे?
धन्यवाद पत्रकार भाई। ये सिमरन नाम की लड़की जो 20 तारीख से गुम हुई थी, वो कांडीखाल से 1 किलोमीटर दे रहा है यहाँ डाबरी में। आज ये 13 दिन इसकी वो डेड बॉडी मिल रही है। 13 दिन से हमने इस लड़की को बहुत ढूंढा। मैंने कई बार मैं भी आया, मैं लड़कों को गाँव वालों को भेजा, पर आज जब हमने कल यहाँ पे चक्का जाम किया, आज ही कैसे मिली वो लड़की? इतने दिन से कहाँ थी वो लड़की? अब जिन गाड़ी में बैठी उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको पूछताछ की जाए। धन्यवाद। ये तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हम विगत 20 अप्रैल से उस बेटी की ढूंढ कर रहे थे और इस इलाके में हमारी जितने लोकल स्थानीय लड़के थे, गांव वाले थे, अगल बगल क्षेत्र के लोग, सब ने सर्च किया, ढूंढ मारी, लेकिन वो लड़की की बॉडी तभी तक हमको कहीं मिली नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर अभी ढूंढने गए, जहाँ पर बॉडी मिली, क्या आज से पहले वहाँ पर चेक किया था? हाँ गया, मैंने सर्च किया था, पूरा ढूंढा था, पूरे गाँव के लोग गए थे। इवन पुलिस प्रशासन की तरफ से ड्रोन भी चलाया गया था। ये इनके SDRF की टीम भी गई थी हमारे साथ में, लेकिन समझ में यह नहीं आ रहा, थोड़ा परे की बात होती। कल रात ही कैसे कार सुबह ही बरामद हो गई। और थोड़ा मुझे ये हो रहा है जैसे हमारे एडिशनल SP साहब बोल रहे हैं कि कोई रोने की आवाज़ आई। अभी रोने की आवाज़ कल आई या उससे पहले आई, ये हमारे उससे थोड़ा संज्ञान है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा। पुलिस प्रशासन भी अपना हमारा सहयोग किया है, काम कर रही है। जब तक पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ नहीं जाती है, तब तक हमको इसमें क्लियर बोल नहीं पाते। हमारी मांग यही थी कि हमें बेटी सुरक्षित मिलनी चाहिए, जैसी भी हो, जिस हालत में बेटी मिल जाए। आज बेटी की बॉडी बरामद हो गई है। कौन वो लोग हैं, मैं बल्कि इन यहाँ पे जो खुल रहे हैं, ये जो होम स्टे वगैरह और यहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह जो खुल रहे हैं, उन पे भी जांच का विषय बनता है कि भाई ये लोग यहाँ पर जो ये खुल रहे हैं, किस प्रकार की इन में जो है कार्य गतिविधियाँ हो रही हैं, कैसे ये वो है। तो ये संदिग्ध है अपने आप में कि इस पे जांच होना बहुत जरूरी है। विषय जो यहाँ पे है, ये हमारे जो यहाँ पे स्थानीय दलाल हैं, ये जो ज़मीनों की दलाली कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, बाहर के लोगों को ला रहे हैं यहाँ पे चंडीगढ़ से, हरियाणा से, पंजाब से, सारे लोगों को इन्होंने ज़मीनें बेच दी हैं। उससे भी एक जो है अपराध बढ़ने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ रही हैं। जब तक हमारे स्थानीय लोग इन दलालों पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, आधा से ज़्यादा क्राइम तो ये करा रहे हैं कि जब अब हरियाणा का आदमी यहाँ पे घुस रहा है, किसी को पता नहीं है। हम सेलूर गांव में देखते हैं तो वहाँ पे उन्होंने कि हरियाणा वालों ने, मेरठ वालों ने, मुजफ्फरनगर वालों ने अपने अपने बिल्कुल बाउंड्री बना दी है और स्थानीय लोगों को अपने खेत में जाने के लिए भी दिक्कत पैदा हो रही है। इसलिए इसके भी जांच का विषय है और इन पर रोक लगाने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। सर, पूरा प्रकरण हमारे जो वीडियो के माध्यम से लोग देखते हैं और कमेंट के माध्यम से आते कि क्या मामला था, क्या था, शुरुआत से क्या मामला होता कि सिमरन कहाँ पर थी, क्या कुछ हुआ था, शुरू से आप बताइए इस मामले। ये सिमरन जो है 20 तारीख को मेले में घूमने गई थी अपनी माँ के साथ में। और ये मेला कौन सा था? ये रति देवता का मेला, रति देवता का मेला किले खाल नाम में यहाँ पे नाम के स्थान पे होता है। और 3 बजे के लगभग जो हमारे संज्ञान में आया, जो आपको अवगत कराया गया, इसने अपनी माँ से खुद बोला कि मम्मी अब चलो घर चलते हैं। इसकी माँ क्या अपनी इसके 2 छोटी बहनें साथ में थी, उनको पकड़ने गई। इसने बोला तुम छोटी बहनों को लेके आओ, मैं आगे आगे चलती हूँ। ये आगे आगे निकल गई और बीच में एक जगह वहाँ पे होटल, वहाँ पे शायद उस लड़की ने हाथ दिया या इसने अपना आप बैठाया, वहाँ पे इसने लिफ्ट ले ली इसके साथ में। इसके जो संदिग्ध है, बल्कि रिमांड पे है वो भी, तो ये इसने उस बच्ची को यहाँ पे सेलूर की रोड एक गांव की कटती है, तो वहाँ पे उस बच्ची को उतारा क्या और इसको ये बोला कि तू यहीं पे रुक जा और मैं अपने बच्चों को छोड़ के आता हूँ। तो कम से कम 20 मिनट तो लगते ही हैं। अब आनन फानन में ये ऐसे कैसे दौड़ के गया, इसने अपने बच्चों को सड़क में उतार दिया और सीधे उस बेटी को बिठा दिया फिर उसमें डाउट ये हो रहा है, वो इसके साथ जो नेपाली था वो आगे की सीट पे बैठा हुआ था, उसने नेपाली को उतारा आगे की सीट से और पीछे की सीट में बैठा दिया और बेटी को आगे बैठा दिया। और यहाँ पे जो ये होटल बन रहा है, ये बैंड है, इसी के ठीक पीछे इसने ये कहा कि यहाँ पे वो बेटी चिल्लाने लग गई और दरवाज़ा तोड़ के कूदने लग गई कि मुझे यहीं पे उतार दो। मैंने उसको वहीं पे उतार दिया था और फिर मैं खेत उतार चला गया था। मैंने उसका दारू पीने, ये भी कहना था कि दारू भी एक अभिशाप है यहाँ। ये कांडीखाल क्षेत्र से एक बालिका की मिसिंग लिखी गई थी, जिसमें कि हम लोग लगातार कॉम्बिंग सर्चिंग कर रहे थे। तो आज 12 तारीख को हमें आज 12 दिन बाद आज सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ रोने की आवाज़ आई थी। तो आज फिर हमने अपने SDRF और पुलिस की टीम को इधर सर्चिंग और कॉम्बिंग के लिए लगाया था। तो आज उस बालिका की बॉडी मिली है, तो इसका पंचायतनामा भर दिया है और आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। और जांच में आने के बाद जो भी तथ्य मिलते हैं उसके आधार नियमानुसार पर हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, जो चक्का जाम हुआ कल, क्या उसके बाद ये तेज़ी दिखाई गई है, उससे पहले भी कुछ इस प्रकार की तेज़ियाँ चल रही थी? नहीं, देखो, ये तो हम लोग लगातार यहाँ के स्थानीय लोग भी हमारे साथ सहयोग कर रहे थे और
और भी जो हम लोग लगातार ही जो है आपको भी पता है मीडिया के माध्यम से लगातार ही झील में भी और इधर भी जहाँ जहाँ भी संभावित क्षेत्र था, जहाँ जहाँ भी लोगों ने बताया वहाँ भी लगातार कॉम्बिंग और सर्चिंग की जा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि केवल किल दबाव में आने पे ही हम लोगों ने कार्रवाई की, हम लोग लगातार ही हमारा एक अपना जिम्मेवारी है और हम लोगों ने इसमें बहुत रोज़ ही हम लोग इसमें मेहनत कर रहे थे और आज ये इसी मेहनत का वो है कि लोगों की सूचना के आधार पर और हमारी टीमों ने जो है बॉडी को बरामद किया है और इसमें जो भी सच्चाई होगी उसमें जांच में जो भी तथ्य पाए जाते हैं हम इसमें बिल्कुल नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। देखा होगा आपने सर वास्तव में इनका दर्द भी सही है। हमारा यहाँ से ये कोट गांव लगता है ना, चंबा से 3 किलोमीटर इधर आज के वहाँ से अवैध शराब बिकनी चालू हो जाती है। जितने खोखे वाले हैं, होटल वाले हैं, ये अलग है, दारू वाला अलग है। ये कि इसी पूरे रोड की बात कर रहे हैं, यहाँ से रत्नों का जहाँ पे मेला लगा उससे आगे तक, जहाँ तो हमें जानकारी है इतनी अवैध शराब बिकती है और ये जो क्राइम हो रहे हैं अवैध शराब के चक्कर में कुछ कुरीतियां भी समाज में आ रही हैं। पी के तो चिल्ला रहा था ना वो चीज़ें जी पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज़। मैं हूँ आपके साथ अंकित बड़ोनी। धन्यवाद साथियों, प्रणाम।